देखो हम लोगों ने बस लास्ट टॉपिक है ना ये भी हमारा क्वाड्रेटिक। तो हमारा ऐसा था क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम तो अभी भी रह रहे हैं, मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो अपने को करने हैं, ठीक है। तो वो तो कोई एंड नहीं है उसका, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक क्लास इफ यू पीपल अग्री व्हिच इज ऑन मंडे, कल या तो मैं लगाऊंगी वो क्लास तुम्हारी, ठीक है ना, कल या परसों में आई विल डू द क्लास 3 से 5 लगाऊंगी, ठीक है। 3 से 5 सिर्फ एक दिन लगाऊंगी, 1 या 2 दिन मुझे जरूरत है 2-2 घंटे की क्लासेस की। उसके बाद इट विल बी ऑल टेस्ट एंड एवरीथिंग, सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल डू साइंस प्रॉपर्ली। देखो एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा 2 बातें थी। ये बहुत छोटा चैप्टर है समझने को, इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। आई होप एवरीबॉडी कैन रीड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड क्लास 10। इज द बोर्ड क्लियर? देखो बेटा देखो, तो एपी के अंदर क्या होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सीरीज, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सीरीज। नाउ इन द सीरीज व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैंने बोला 5, फिर मैंने बोला 9, फिर मैंने बोला 13, फिर मैंने बोला 17 एंड डॉट डॉट डॉट, फिर मैंने बोला 21, फिर मैंने बोला 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बोला। तो इस पूरी प्रोसेस में आप मुझे बताओ कि भाई ये हो गई फर्स्ट टर्म A1, ये हो गई A2, ये करा तो अच्छा है हमने, ये हो गई A3, ये हो गई A4, ये हो गई A5, ये हो गई A6। एम आई राइट? क्लास 10 ऑनलाइन के आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बोलो। तो अगर मेरे पास ये इस तरह से सीरीज दी रखी है और ये चलती जाएगी सीरीज की, काउंटिंग का तो कोई एंड है नहीं, यस और नो? तो आप देखो इस सीरीज में क्या कॉमन आ रहा है, बताइए। मैम डिफरेंस 4 है। डिफरेंस 4 आ रहा है। तो डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो एक टर्म होती है फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म इज 5। तो उसको चाहे आप A1 लिखो चाहे आप A लिखो। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ तो जहाँ प्लीज डोंट स्पीक राइट नाउ। तो A आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और इनके बीच में देखिएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4, यस और नो? राइट। तो ये ऐसी सीरीज है जिसमें हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है। तो मुझे बताओ क्या मेरी कॉमन डिफरेंस है, बोलते कॉमन डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस व्हिच इज कॉमन अमंग ऑल द नंबर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये देखिएगा कि ये जो नंबर D है, ये D नंबर कैसे आया बेटा, 9 माइनस 5 कर, जो 4 आया कॉमन डिफरेंस वो कैसे आया, 9 माइनस 5 करके। व्हाट इज 9 माइनस 5 बताइएगा? इज इट नॉट A2 माइनस A1, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, यस और नो? इक्वल्स टू, देखो 13 माइनस 9 करेंगे तो भी तो 4 ही आएगा। तो A3 इसको और क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3, सही बात है। इसको क्या लिखोगे, A5 माइनस A4, क्योंकि ये सब बराबर है।
which is 17, 21 minus 17. तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सारी टर्म्स, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की जो दूरी है वो 4 है या वो कॉमन है. Everybody online kids, I hope you are able to recall the concept. Yes, ma'am. समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो. राइट, तो ये हमारी सीरीज है जिसको कॉल्ड एपी. तो पहला टाइप का सवाल इसमें क्या आएगा? पहला टाइप का सवाल आएगा फाइंड द nth टर्म. ठीक है, पहले टाइप का सवाल इसमें आता है फाइंड द nth टर्म. देखो वो कैसे करें. एक ही फॉर्मूला है बेटा, उसी में फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे. देखो बस यही फॉर्मूला है. हाँ सुनो, ध्यान सुनो. तो जैसे इतना समझ में आ गया, तो पहली चीज आपको क्या समझ में आई कि कॉमन डिफरेंस को लिख लो. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू a2 minus a1 which is also equals to a3 minus a2 which is also equals to a4 minus a3 which is also equals to a5 minus a4. yes or no? मुझे बताओ, अगर ये n है, everybody if this is n, तो क्या ये n plus 1 है? if this is n, क्या ये n plus 1 है? बोलो. अगर n2 है तो ये 2 plus 1 है. अगर n3 है तो क्या ये 3 plus 1 है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि d इज इक्वल टू ये वैल्यू. तो क्या मैं d को लिख सकती हूँ an plus 1 माइनस an? बोलो एवरीबडी, कैन आई से दैट? तो ये मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया कॉमन डिफरेंस का कि कोई भी टर्म उठा लो. अगर तुम 15वीं टर्म उठा रहे हो तो 16वीं टर्म माइनस 15वीं टर्म, a16 माइनस a15, दैट शैल गिव यू कॉमन डिफरेंस. आप कोई भी टर्म उठा लो, वो आपने 100 टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? a100 माइनस a99. मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो कि n से ये एक ज्यादा है, या ये भी तो बोल सकते हैं n इससे एक कम है. तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कभी कभी n की भाषा में an माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं. किसी भी तौर पे देख लो, बट ये कॉमन डिफरेंस है. मैं देखो तुमको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, प्लीज कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी ऑनलाइन किड्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक. बताइएगा. ठीक है, क्लियर है? सब सो रहे हैं क्या बेटा? टेस्ट हो जाएगा 2 दिन में इसका, इस चैप्टर का. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग. वॉट एवर आई एम डूइंग इट राइट नाउ, ये दूसरी बार हो रहा है चैप्टर, और रिविजन के टाइम पे फिर होएगा, वो अलग बात है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं होएगा. फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. इतना समझ में आ गया? ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ आप देखिएगा दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है. इस तरह की ये सीरीज है. तो मैंने उस कॉमन डिफरेंस को नाम दे दिया d. अब सुनो, मुझे क्या करना है? मुझे 9 लाना है, सेकेंड टर्म लाना है. तो मैं क्या लिखूंगी इसको कि 5 प्लस 4, 5 में 4 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा. ये सुनो, 9 में 4 जोड़ दो तो 13 आ जाएगा. 13 में 4 जोड़ दो तो 17 आ जाएगा. ये सुनो, ये तो हो रहा है. तो a है, 5 कौन है? a, और 4 कौन है? d. ये सुनो. अच्छा बताओ, फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग ही देखो आप. फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो तो 5 में आपने 4 जोड़ा तो 9 आया, और 9 में आपने और 4 जोड़ा तो 13 आ गया. तो आपने लिखा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इस 13, और 9 को आपने लिख दिया 5 प्लस 4. तो फर्स्ट टर्म से देखा जाए तो ऐसा नहीं हो गया कि 5 प्लस 2 टाइम्स 4. एवरीबडी देखो, मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन की? यस और नो बेटा बोलो. यस मैम. अगर मुझे आवाज नहीं आई ना, मैं बंद कर दूंगी क्लास, सिर्फ ऑफलाइन वालों को पढ़ाऊंगी. ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, नींद से जग जाओ बिल्कुल अभी. देखो अब बताओ, a4 को मैं क्या लिखूंगी? 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 इज व्हाट? 17. अच्छा 13 तो 13 ही, 13 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज 13. 5 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 4. यस और नो? तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स 4 का मतलब हो गया 4 प्लस 4. तो क्या ये नहीं बन गया 5 प्लस 3 टाइम्स 4? ऑनलाइन किड्स एवरीबडी, यस और नो? हाँ, तो 5 प्लस 3 टाइम्स 4. मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ऑनलाइन वालों को? यस मैम. वेरी गुड.
ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सब लोगों को, राइट। इसकी बात करिए 21 को आप क्या लिख सकते हो, 21 को आप लिखोगे 17 प्लस 4। 17 को आप क्या लिखोगे 5 प्लस 3 टाइम्स 4। अगर आप देखो कि भाई आपने कितनी बार डी ऐड करना है, आपने कितनी बार डी ऐड करना है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे पहुंचने के लिए, सेकंड टर्म पे पहुंचने के लिए आपने एक बार डी ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। थर्ड टर्म पे पहुंचने के लिए फर्स्ट टर्म से आपको 2 बार डी ऐड करना है। तो 2 बार डी ऐड करके पहुंचोगे कहां, थर्ड टर्म पे। 2 बार डी ऐड करके आप थर्ड पे पहुंच रहे हो, 3 बार डी ऐड करके फर्स्ट टर्म में आप फोर्थ पे पहुंच रहे हो। यस और नो। तो अगर मुझे ए 100 पे पहुंचना है तो क्या मैं देखो फोर्थ पे पहुंच रही हूं तो 3 बार डी ऐड करना है, सेकंड पे पहुंच रही हूँ तो 1 बार डी ऐड करना है, थर्ड पे पहुंच रही हूँ तो 2 बार डी ऐड करना है। तो 100 पे पहुंच रही हूँ तो ए प्लस 99 बी ऐड करेंगे। यस और नो। एक कम, अगर मैं ए 50 पे पहुंचती हूँ तो कितनी बार डी ऐड करेंगे, ए प्लस 49 डी। ऑनलाइन के आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। सिर्फ उज्जवल को आ रही है, बार बार बोल रहे हैं। ऋषभ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। पक्का? तो ये देखो, तो ये Yes, मेरे पास आ गया A100। तो इन जनरल अगर मैं लिखूं AN, तो व्हाट विल दैट बी, nth टर्म पे पहुंचते हैं। nth मतलब जैसे A फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मैंने बोला A 100th टर्म, तो ऐसे में मेरा n हो गया 100। n मतलब एक ऐसी पोजीशन, जैसे देखो मैंने लिखा फिफ्थ पोजीशन पे क्या लिखा है 21, तो फिफ्थ हो गई पोजीशन और उस पोजीशन पे जो लिखा हुआ है वो हो गई उसकी टर्म। तो मैंने बोला A 100th बताओ, तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज A 100th जो है, A 100th जो है वो कोई वैल्यू रही होगी। तो 100th में 100 क्या हुआ, पोजीशन हुई ना, तो n पोजीशन है। समझ रहे हो? तो हम क्या लिख रहे हैं कि अगर आपको फोर्थ पोजीशन पे पहुंचना है तो आप फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा है वो लिख लो, प्लस जितनी पोजीशन पे पहुंचना है उससे एक कम उतनी बार 3 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर मुझे nth पोजीशन पे पहुंचना है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा है उसमें जितनी बार पहुंचना है एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला आ गया बेटा? डू यू गेट माय पॉइंट? बोलो, सीरीज समझ में आ रही है सबको? फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस पे बनता है, ये फॉर्मूला लिखते जाइए। अब लिखो nth टर्म फ्रॉम एंड, अब लिखो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, बोलो, राइट नाउ। अब आपको ये क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा मैं वो बताती हूँ। अगर तुमको बोले कि nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया जाएगा, बोलेगा 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन, और बोलेगा जी लास्ट टर्म जो है वो है अपनी 31, क्या बोलेगा 29, 205। अरे करेक्ट है। अब ये कोई टर्म है, अब मुझे बोल रहा है कि बैक साइड से एंड से 10th टर्म बता दो क्या होगा, एंड से बैक टर्म बता दो। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक एपी है मेरे पास, एक सीरीज ऐसी है जिसमें मैंने लिखा 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डॉट, मैं मान लो ये सीरीज लिखी, तो ये सीरीज कैसी है बेटा? इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीजिंग का मतलब 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 16। अब हम पहले सबसे एंड वाले को लेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसको अगर आप रिवर्स कर लो, अगर इसको रिवर्स करोगे तो 16, 14, 12,
10 8 6। बताओ अगर सीरीज को ऐसे पढ़ते हो तो कॉमन डिफरेंस आता है, बोलो कितना, 8 माइनस 6 2, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। और अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -2। 16 में से 14 माइनस 16, 12 माइनस 14, 10 माइनस 12, 8 माइनस 10। Are you understanding? What I am trying to do is I am trying to subtract the first term from the next term. Alright? तो हम क्या करें, बाद वाली में से पहले वाले टर्म को घटा दें। ठीक है, तो अगर आप माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। मेरा क्या मकसद है कि अगर आप सीधा पढ़ते हो सीरीज को तो फर्स्ट टर्म है 6 बेटा, फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है 2। लेकिन आप अगर इसको उल्टा पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म तो बदलेगी ही, लेकिन कॉमन डिफरेंस में क्या बदलाव आएगा, अगर पहले वाला कॉमन डिफरेंस था +2 तो अब वाला कॉमन डिफरेंस है -2, बस माइनस का फर्क है। तो अगर मैंने सीरीज को सीधा लिखा होता तो फर्स्ट टर्म थी 5 और कॉमन डिफरेंस था 4 और फिर मैं 10th टर्म निकाल देती इनिशियल से। लेकिन हम मुझे बोल रहे हैं फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द एंड, बताओ nth टर्म कौन सी है, 10th टर्म कौन सी है। तो आप पीछे से अगर लिखोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर पीछे से देखो तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म है 205 और कॉमन डिफरेंस इधर से दिख रहा है 4 तो पीछे से होगा -4। डू यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? कुछ याद आ रहा है सबको? कुछ याद आ रहा है? पहले कुछ करा ऐसा याद आ रहा है सबको? बोलो। क्लास 10 आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लास 10 आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. राइट? अग्रिम, खुशी, राघवेंद्र, ऋषभ, एवरीबॉडी राइट? बोलो। Yes, ma'am. राइट? देखो तो अब 10th टर्म निकालो। तो 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बताओ फर्स्ट टर्म में 10th टर्म निकालने के लिए कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा, कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा, ऑनलाइन वाले बताएंगे। मैम 9। हाँ क्या लिखूं, बोलो। 8 10 शुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो पूरा। A plus 9D। 9D, बहुत बढ़िया, ठीक है, करेक्ट है। तो A कितना है पीछे साइड से 205 प्लस 9 और बैक साइड से D कितना है -4, तो A 10 आ जाएगा मेरे पास। तो A 10 शैल बी 205 -36, तो बस अब आपको कितना देगा, 15 में 6 9 और ये हो गया 9 से 3 के 6 तो 169 आ गया मेरा 8। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? समझ में आ गया? तो एक तो सिंपल सवाल आएगा, एक सवाल आएगा आपका बैक साइड से nth टर्म निकालनी। टाइप समझ में आ रही है सबको कि नहीं? ये 58 टर्म की 205 है। हाँ बिल्कुल इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो। अगर मैंने बोला एक और टाइप तो लिखो जरा एक क्वेश्चन। एक सवाल देखो तुमसे क्या पूछेगा, सीरीज दे देगा, सीरीज देके तुमको पूछेगा इसकी nth टर्म बता दो। पहला सवाल सीरीज दे दी, मान लो मैंने सीरीज दे दी तुमको 4 10 16 22 एंड डॉट डॉट डॉट, द सीरीज इज गोइंग ऑन। पहला सवाल पूछेगा फाइंड द जनरल टर्म, कुछ भी बोल सकता है, फाइंड द जनरल टर्म बोल सकता है, फाइंड द जनरल टर्म बोल सकता है, या फाइंड द nth टर्म बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। ऑलराइट, राइट। दूसरा आपको बोलेगा फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 100th टर्म। एवरीबॉडी थोड़ा रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले करा है, सफिशिएंट टाइम लगा के किया है इसको पहले, फिर बोल रहा है फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 100th टर्म, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट इट इज एन एबी। ये कैसी बात है? ठीक है, पहले दो सवालों में बोल रहे हैं अज्यूम इट टू बी एन एबी, अज्यूम इट टू बी एन एबी, और थर्ड वाले में बोल रहे हैं शो इट टू बी एन एबी। The common difference between each number is 4 6. हाँ 6, लेकिन ऐसे प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने का तरीका अलग है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है, जैसे डिफरेंस थी, ठीक है। अब सुनो, तो जनरल टर्म निकालनी है आपने को, तो ए देखो फर्स्ट टर्म A1 लिखो, A1 इज 4,
फर्स्ट पोजीशन पे 4 लिखा है, भूमि देखो समझ में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है तुमको दिख रहा है, 10 में से 4 गया 6, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, तो 6, 10 माइनस 4 16 माइनस 10, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, यस और नो, राइट। मुझे निकालना है जनरल टर्म। जनरल टर्म होता है बेटा ए एन, फॉर्मूले में डाल दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है मेरा जनरल टर्म, यस और नो। Are you understanding my point, everybody? So nth term is my general term. Varun, are you understanding? A is 4, n minus 1, and common difference is what, beta? 6. तो ये हो जाएगा 4 plus 6n minus 6. तो ये हो जाएगा 6n minus 2 is going to be an. Do you get my point? बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये an आ गया मुझे 6n minus 2, ये जनरल टर्म आ गया। फिर आपसे पूछते बताइए व्हाट इज द 100th टर्म, तो a 100 को क्या लिखोगे बोलो? a जितनी टर्म की पोजीशन में पहुंचना है उससे एक कम, a प्लस 99, तो a प्लस 99, तो a कितना है 4, 99, d कितना है बोलो? d है 6, बस सॉल्व कर दो। तो 4 प्लस ये हो जाएगा मेरे को कितना 600, 600 में तो 6 गया, कितना गया 600 में 6 गया 594, तो 594, तो ये मेरे पास जाएगा 598 and that shall be 800, तो 100 टर्म आ गई 598, ऐसा ना एवरीबॉडी, ठीक है। अब बात करता है, देखो मैं आपको हर क्वेश्चन में एक नया टाइप कराऊंगी, हर क्वेश्चन में। पहला टाइप डायरेक्ट जनरल टर्म निकालो, दूसरा टाइप अगेन 100वीं टर्म निकालो, 500वीं टर्म निकालो एंड सो, कोई दे देगा स्पेसिफिक टर्म तो क्या लिखा है। तीसरा बोलेगा शो करो कि इट इज एन एपी, वो कैसे करेंगे देखो। तीसरे टर्म पे बोलेगा शो दैट इट इज एन एपी, राइट, एनदर बेटा, राइट। अब शो कैसे करना है कि इट इज एन एपी, देखो कर दूं ना ये वाला पार्ट, अब कर दूं ऑनलाइन वालों को सबको, ऑनलाइन यस मैम। देखो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, ये कहता है कि शो करो एपी। अब तुम करोगे इसमें क्या शो करना है, मैम दिख तो रहा है 10 में 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, आ रहा है कॉमन डिफरेंस है, क्या दिक्कत है। बट द पॉइंट इज कि मैम ये सीरीज छोटी सी लिखी हुई है और डॉट 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 लगाया, ये डॉट 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 का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बताता है कि सीरीज कभी एंड ही नहीं होगी, दिस सीरीज कैन कंटिन्यू फॉर सो लॉन्ग। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर ये सीरीज कंटिन्यू कर रही है तो हमें क्या पता कि आगे जाके डिफरेंस है ही रहेगा। डू यू गेट माय पॉइंट, कि भाई अगर मैं यहाँ पे ही देखकर बोल दूं कि हाँ भाई दिख रही है एपी है, तो वो तो सिर्फ इस पॉइंट तक के लिए ट्रू है ना। डॉट 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 का मतलब हो गया कि भाई आगे ये सीरीज चल रही, मुझे क्या पता हो सकता है 200वीं टर्म के बाद ये एपी ना रहे। डू यू गेट माय पॉइंट। तो हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया है, क्या बताया है, an+1 माइनस an, बताया ना स्टार्टिंग खुलते ही, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, यही तो करते हैं हम लोग। a2 में से a1 घटाते, a4 में से a3 घटाते, a3 में से a2 घटाते, ये सुनो बोलो समझ पा रहे हो बात कि नहीं। तो अगर आप a3 में से a2 घटा रहे हो, a4 में से a3 घटा रहे हो, a2 में से a1 घटा रहे हो, इसका क्या मतलब है बताइए कि भाई बाद वाली टर्म में से आप पहले वाली टर्म घटा रहे हो। डू यू गेट माय पॉइंट। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये n है तो ये n+1 है, 1+1, देखो ये अगर n है तो ये 3+1 है, ये n है तो ये n+1 है, तो ये फॉर्मूला हमने याद कर लेना है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आप देखो, आपने जनरल टर्म निकाली ना इसकी, जनरल टर्म निकाली ना आपने इसकी, क्या निकाली आपने, a+n-1d करके क्या निकाली जनरल टर्म, बोलो बताओ जनरल टर्म क्या निकाली, अभी निकाली 6n - 2, तो ये मेरा nth टर्म निकल के आया। और हमें सबसे पहले ये d लगाने से पहले सीरीज दी गई होगी और सीधा बोलेगा शो दैट इट इज एन एपी। ये लगाने से पहले अगर तुमको थोड़ी सी देर तक के लिए भी एपी दिखती है तो इसकी जनरल टर्म निकालो, बोलेगा शो दैट इट इज एन एपी, पर हमको जनरल टर्म निकालनी ही है, मतलब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हिडन है इसके अंदर, जनरल टर्म निकलेगी ही।
और वो हो गई an, वो पड़ गई यहाँ पे। सही बात है, an निकाल लिया मैंने, जनरल टर्म ये रही। अब an+1 क्या होगा, तो देखो ये कहता है कि जहां जहां n है वो यहाँ डाल दो। भाई अगर तुमने जनरल टर्म निकाल दिया, अब मैं तुमको बोलती हूँ भाई 50th टर्म बताओ, 50th टर्म बताओ, तो n को 50 डाल दोगे, तो यहाँ पे 50 डाल दोगे। यस और नो? अगर मैंने बोला 200th टर्म बताओ, तो n को 200 डाल दोगे, तो यहाँ पर भी तो n को 200 डाल दोगे। भाई ये बोल रहा है कि जहां मेरा यहाँ n लिखा है ना, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 घटा दो, ये है जनरल टर्म। तो आप देखो an+1 क्या होगा, 6, तो जहां जहां पे नीचे वाली चीज है वो n से मल्टीप्लाई होगी 6 से, तो क्या ये 6 टाइम्स n+1 - 2 हो जाएगी? एवरीबडी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? क्लास 10, अगर यहाँ n लिखा है तो वो 6 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है ना एक्सप्रेशन में, तो ये कहता है कि इसको ऐसे समझो कि जो नीचे लिखा है वो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो जो यहाँ लिखा है वो किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है? जो यहाँ लिखा है वो 6 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है और उसमें से 2 घट रहा है, यही तो है। अब मैं तुमको बोलूं बेटा मुझे an+5th टर्म बताओ, तो तुम इससे कैसे निकालोगे? 6 × n+5 - 2, क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है नीचे that is going with 6 to get multiplied. Are you understanding my point? बोले करेक्ट है बात, राइट? तो ये लॉजिक है। तो आप ये देखो हमने an+1 निकाल दिया, जो कि आ गया 6n + 6 - 2, तो ये आ गया 6n + 4, ये मेरे पास आ गया an+1 का वैल्यू। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको। भाई हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एपी है? कि मैम थ्रू आउट द सीरीज nth टर्म तक भी डिफरेंस इसका फिक्स है, यही तो प्रूव करना है। तो nth टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? an+1 - an। आर यू अंडरस्टैंडिंग? nth टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? an+1 - an। यस और नो? तो आप an+1 जो डालोगे वो क्या डालोगे? व्हाट इज an+1 बेटा? 6n + 4। एंड व्हाट इज an? बोलो 6n - 2। अरे सबको समझ में आ रही है बात कि नहीं? राइट। तो 6n + 4 - 6n + 2, तो 6n चला गया, अब आया कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब कि तुम कोई भी टर्म ले लो आगे आगे की, दूर दूर तक की, कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा। यस और नो? कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा। तो आपको जनरल टर्म लिख लो, इस बात को लिख लो। टू प्रूव इट इज एन एपी वी हैव टू फाइंड द कॉमन जनरल टर्म। या तो जनरल टर्म वो दे ही देंगे या नहीं देते और सिर्फ सीरीज देते हैं, तो आपको खुद जनरल टर्म निकालनी है। फिर उस जनरल टर्म में n की जगह सेकंड स्टेप पे n+1 डाल के एक एक्सप्रेशन निकालना है, और an+1 में से an घटाना है। तो an+1 में से अगर an घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। और बेटा सब्जेक्टिव का एपी का ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मतलब ये तो आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में। ये 4 नंबर का सवाल होता था when papers used to be like subjective, really subjective। तो अभी मेरे को नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? सेकंड थॉट है ही नहीं इसके बारे में, आंख बंद करके चले जाओ और याद रखो। समझ में आ गई बात सब लोगों को? राइट, लिखो। अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, मतलब नहीं कुछ भी होने के बाद भी पेपर्स तो होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी पॉलिसी बदल रही है, बच्चों का जो तरीका है सब्जेक्ट चूज करने का वो भी बदल रहा है। Everybody is not bounded to take, you know, PCM only or PCB only. Humanities की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, पर उसमें ना life becomes very tough these days। अभी भी बहुत टफ है, unless and until देखो क्या होता है मैं बताती हूँ। मान लो आप सोचो जी हम जर्नलिज्म करेंगे, ह्यूमैनिटीज करके जो भी करेंगे, तो जर्नलिज्म में आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अब क्या होता है कि तुम अपनी मेहनत अभी बचाने के चक्कर में आर्ट्स ले लेते हो, इंटरेस्ट तो तुम्हारा पढ़ाई में वैसे ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए तुमने आर्ट्स लिए। फिर तुम वो भी ढंग से नहीं करते हो, तो ना तुम जर्नलिज्म के रहते हो और तुम कहीं के भी नहीं रहते। बेसिकली क्या आता है, जैसे इंजीनियरिंग साइड या मेडिकल साइड होता है, उसमें क्या एडवांटेज रहता है ना, या कॉमर्स साइड में भी क्या एडवांटेज रहता है कि आपने एटलीस्ट ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं कि आप अगर उसमें 50% भी हो ना, तो आप विनर हो। आई एम टेलिंग यू, ये फैक्ट है, मतलब साइंस स्ट्रीम का। और इसी वजह से साइंस स्ट्रीम डिमांडेड स्ट्रीम रहती थी एक टाइम पे। अब क्या है, थोड़ा कॉमर्स ने उसमें थोड़ा इंटरव्यू कर लिया, बट इट इज एज गुड एज बिफोर। लेकिन मैं बताऊं ह्यूमैनिटीज ना तब करो जब तुम्हारे गोल बिल्कुल क्लियर हो, भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है,
या तुम्हारे गोल बिल्कुल क्लियर हो कि तुमको यूपीएससी या सिविल सर्विसेज ही क्लियर करना है, चाहे स्टेट सर्विसेज क्लियर करना है, वो तब का है। लेकिन अगर तुम प्राइमरीली पढ़ाई कर रहे हो ना जॉब के लिए, यू नो, बिकॉज 11th-12th के बाद इट्स ऑल अबाउट जॉब्स एंड एवरीथिंग, राइट, कॉलेजेस एंड सब, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जहां पे आपका जॉब जल्दी लग जाए। ये मेरे को फील होता है। बाकी तो देन आर्ट्स ले लो भाई, कॉमर्स ले लो, किसी से नहीं चलेगी वो ले लो, ठीक है, उसको कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम में कहीं पे भी हो, कॉमर्स स्ट्रीम में कहीं पे भी हो ना, तो आपको जॉब की कमी है, ये बात मान के चलो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई तो an+1 ये कोई दिक्कत, राइट। तो आपको या तो जनरल टर्म दी जाएगी, ठीक है, और जनरल टर्म के साथ साथ आपको n+1 डाल के निकालना है, सही है। एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन करो, देखो, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, check whether it is an AP or not, ठीक है। तो मैं